कल्पना करो कि एक महिला अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। उसके जीवन में निराशा है, आर्थिक समस्याएं हैं, मानसिक तनाव है और उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है। उसे लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। लेकिन वही महिला कुछ वर्षों बाद ऐसी किताब लिखती है जिसे दुनिया के करोड़ों लोग पढ़ते हैं। वह एक ऐसी फिल्म बनाती है जिसे देखकर लाखों लोग अपनी सोच बदलने की कोशिश करते हैं और वह दावा करती है कि उसे एक ऐसा रहस्य मिला है जो सदियों से दुनिया के कुछ चुनिंदे लोगों को पता था। उस महिला का नाम है रॉन्डा बर्न। रॉन्डा बर्न का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वह कोई वैज्ञानिक नहीं थी, न ही किसी बड़े आध्यात्मिक संगठन की गुरु थी। वह एक टेलीविजन निर्माता और लेखिका थी। कई वर्षों तक उन्होंने मीडिया और टीवी प्रोडक्शन में काम किया। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी सामान्य लगती थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई देने लगा। 2004 में रॉन्डा बर्न के जीवन में कई कठिन घटनाएं एक साथ हुई। उनके पिता का निधन हो गया, परिवार में तनाव बढ़ गया, आर्थिक चुनौतियां सामने आने लगी, वह मानसिक रूप से टूटने लगी। उन्हें लगने लगा कि जीवन में कोई आशा नहीं बची है। इसी दौरान उनकी बेटी हेलेन ने उन्हें एक पुरानी पुस्तक पढ़ने के लिए दी। उस पुस्तक का नाम था द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जिसे वाल्ट डी वॉटल्स ने लिखा था। ये किताब 1910 में प्रकाशित हुई थी। जब रॉन्डा बर्न ने ये पुस्तक पढ़नी शुरू की तो उन्हें लगा कि वे किसी ऐसे विचार से परिचित हो रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी गंभीरता से नहीं सोचा था। पुस्तक में बार बार ये बात कही गई थी कि इंसान की सोच उसकी परिस्थितियों को प्रभावित करती है। यदि व्यक्ति अपने मन को सही दिशा में लगाए तो उसका जीवन बदल सकता है। रॉन्डा बर्न के अनुसार यही वह क्षण था जिसने उनकी पूरी दिशा बदल दी। उन्होंने सोचना शुरू किया कि अगर ये विचार इतना महत्वपूर्ण है तो फिर दुनिया के अधिकांश लोगों को इसके बारे में क्यों नहीं पता। क्या ये कोई ऐसा ज्ञान है जिसे इतिहास में कुछ लोगों ने समझा और बाकी लोगों ने अनदेखा कर दिया। यहीं से उनकी खोज शुरू हुई। उन्होंने कई पुरानी किताबें पढ़ी। उन्होंने सफलता, मनोविज्ञान, आध्यात्मिकता और मानव क्षमता से जुड़े लेखों का अध्ययन किया। उन्होंने ऐसे लोगों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की जिन्हें दुनिया महान मानती है। उन्होंने पाया कि इतिहास में कई प्रसिद्ध व्यक्तियों ने विचारों की शक्ति के बारे में बातें की थी। कुछ ने इसे कल्पना की शक्ति कहा, कुछ ने विश्वास की शक्ति कहा, कुछ ने मानसिक ऊर्जा और कुछ ने आकर्षण का नियम। रॉन्डा बर्न का मानना था कि इन सभी विचारों के पीछे एक साझा सिद्धांत छिपा था। उन्होंने नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी। उन्होंने जेम्स एलन की एज अ मैन थिंक इट पढ़ी। उन्होंने कई आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का अध्ययन किया। धीरे धीरे उनके मन में यह विचार मजबूत होने लगा कि दुनिया के सफल लोग केवल मेहनत ही नहीं करते थे, बल्कि अपनी सोच को भी विशेष तरीके से इस्तेमाल करते थे। अब रॉन्डा बर्न केवल किताबें पढ़कर संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने तय किया कि वह उन लोगों से मिलेंगी जो इन विचारों को आधुनिक दुनिया में सिखा रहे हैं। उन्होंने विभिन्न वक्ताओं, लेखकों और प्रशिक्षकों से संपर्क करना शुरू किया। कुछ लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात की, कुछ ने विजुअलाइजेशन के बारे में, कुछ ने पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में और कुछ ने ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बात की। रॉन्डा बर्न को लगा कि ये सभी लोग एक ही पहेली के अलग अलग टुकड़ों की बात कर रहे हैं। फिर उनके मन में एक विचार आया, क्यों इन सभी लोगों को एक साथ लाकर एक फिल्म बनाई जाए। उस समय उनके पास हॉलीवुड जैसी बड़ी टीम नहीं थी, उनके पास कोई विशाल बजट नहीं था, लेकिन उनके पास एक उद्देश्य था। उन्होंने विशेषज्ञों के इंटरव्यू रिकॉर्ड करने शुरू किए। उन्होंने कैमरे के सामने लोगों से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। उन्होंने उनसे पूछा, क्या विचार वास्तव में जीवन बदल सकते हैं, क्या आकर्षण का नियम सचमुच काम करता है। धीरे धीरे इंटरव्यू की संख्या बढ़ती गई। कई महीनों की मेहनत के बाद एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार हुई। उस फिल्म का नाम रखा गया द सीक्रेट। 2006 में ये फिल्म रिलीज हुई। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि ये फिल्म इतनी लोकप्रिय हो जाएगी। लोगों ने इसे देखा और अपने दोस्तों को बताया। उन्होंने डीवीडी खरीदी, परिवार के लोगों को दिखाई। इंटरनेट पर इसकी चर्चा शुरू हो गई। कुछ ही समय में द सीक्रेट एक वैश्विक घटना बन गया। लाखों लोगों ने पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन शब्द सुना। फिल्म ये विचार प्रस्तुत किया गया, इंसान एक चुंबक की तरह है, जिस चीज पर वह लगातार ध्यान देता है वैसी ही परिस्थिति। फिल्म में यह
विचार प्रस्तुत किया गया कि इंसान एक चुंबक की तरह है। जिस चीज पर वह लगातार ध्यान देता है वैसे ही परिस्थितियां उसकी ओर आकर्षित होती हैं। यदि कोई लगातार डर, चिंता और असफलता के बारे में सोचता है तो वह वैसी ही परिस्थितियों को अपने जीवन में बढ़ावा देता है। और यदि कोई व्यक्ति सफलता, अवसर और खुशी पर ध्यान देता है तो वह उन चीजों की ओर बढ़ने लगता है। फिल्म में कई प्रेरणादायक कहानियां दिखाई गई। लोगों ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने सपने को पूरा किया, कैसे उन्होंने कठिन परिस्थितियों से निकलकर सफलता प्राप्त की, कैसे उनके जीवन में बड़े बदलाव आए। लेकिन जैसे जैसे फिल्म लोकप्रिय हुई वैसे वैसे आलोचनाएं भी आने लगी। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि केवल सोचने से ब्रह्मांड चीजें नहीं भेजता। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि फिल्म वास्तविकता को बहुत सरल बनाकर प्रस्तुत करती है। कुछ लोगों ने कहा कि सफलता के लिए केवल सकारात्मक सोच नहीं बल्कि कार्यवाही भी जरूरी है। रोंडा वन ने इन आलोचनाओं के बावजूद अपने विचारों को साझा करना जारी रखा। फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने उसी नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की। ये पुस्तक दुनिया भर में बेस्ट सेलर बन गई, करोड़ों प्रतियां बिकी, दर्जनों भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ और देखते ही देखते रोंडा वन दुनिया की सबसे प्रसिद्ध सेल्फ हेल्प लेखिकाओं में शामिल हो गई। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था। क्या द सीक्रेट वास्तव में कोई रहस्य था? क्या ये कोई प्राचीन ज्ञान था जिसे कुछ चुनिंदा लोग जानते थे, या फिर यह सकारात्मक सोच, मनोविज्ञान और मानव व्यवहार के सिद्धांतों को एक नए तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास था? अब तक हमने जाना कि रोंडा वन ने एक पुरानी किताब पढ़ने के बाद द सीक्रेट की खोज शुरू की और एक फिल्म तथा पुस्तक के माध्यम से इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या वास्तव में यह कोई रहस्य था जिसे इतिहास के महान लोग जानते थे? द सीक्रेट फिल्म में यह दावा किया गया कि इतिहास के कई प्रसिद्ध लोगों ने इस रहस्य का उपयोग किया था। इनमें वैज्ञानिक, लेखक, दार्शनिक और आविष्कारक शामिल थे। जब लोग यह सुनते हैं तो उनके मन में सबसे पहले एक नाम आता है, एल्बर्ट आइंस्टीन। फिल्म में आइंस्टीन का नाम लिया गया, लेकिन सच यह है कि ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है कि आइंस्टीन ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उसी रूप में स्वीकार किया था जैसा द सीक्रेट में बताया गया है। हाँ, आइंस्टीन कल्पना की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने कहा था, कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि कल्पना भविष्य के द्वार खोलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने ये कहा हो कि केवल सोचने से ब्रह्मांड आपकी इच्छाएं पूरी कर देगा। इसी तरह थॉमस एडिसन का नाम भी लिया जाता है। एडिसन ने हजारों असफल प्रयोग किए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके जीवन से यह संदेश जरूर मिलता है कि विश्वास और दृढ़ता सफलता के लिए आवश्यक है। लेकिन एडिसन की सफलता के पीछे केवल सकारात्मक सोच नहीं थी, उसके पीछे वर्षों की मेहनत, प्रयोग और लगातार प्रयास थे। यही बात नेपोलियन हिल पर भी लागू होती है। नेपोलियन हिल ने सैकड़ों सफल लोगों का अध्ययन किया था। उन्होंने पाया कि सफल लोगों में आत्मविश्वास, स्पष्ट लक्ष्य और मजबूत विश्वास होता है। द सीक्रेट इन विचारों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जोड़ दिया। लेकिन यार, यदि हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि अधिकांश महान लोगों की सफलता केवल सोच का परिणाम नहीं थी। उनकी सफलता का सूत्र कुछ ऐसा था, विचार, विश्वास, कार्यवाही और धैर्य। यहीं पर द सीक्रेट की सबसे बड़ी आलोचना शुरू होती है। कई लोगों ने फिल्म देखने के बाद सोचना शुरू कर दिया कि यदि वे केवल धन की कल्पना करेंगे तो धन अपने आप आ जाएगा। यदि वे केवल सफलता की तस्वीर दीवार पर बना लेंगे तो सफलता उनके दरवाजे पर दस्तक देगी। लेकिन वास्तविक जीवन इससे कहीं अधिक जटिल है। मान लो दो लोग एक ही सपना देखते हैं, दोनों करोड़पति बनना चाहते हैं। पहला व्यक्ति हर दिन केवल कल्पना करता है और दूसरा व्यक्ति कल्पना भी करता है, उसके साथ नई स्किल सीखता है, मेहनत करता है, गलतियों से सीखता है और लगातार आगे बढ़ता है। कुछ वर्षों बाद कौन सफल होने की अधिक संभावना रखता है? स्पष्ट रूप से दूसरा व्यक्ति। यही कारण है कि कई मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि विजुअलाइजेशन तभी प्रभावी होता है जब उसके साथ कार्यवाही जुड़ी हो। अब एक और रोचक प्रश्न सामने आता है, यदि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह सच है तो फिर दुनिया में इतने अच्छे लोगों के साथ बुरी घटनाएं क्यों होती हैं? क्यों कुछ मेहनती लोग संघर्ष करते हैं? क्यों कुछ लोग बीमारी का सामना करते हैं? क्यों कुछ बच्चों का जन्म कठिन परिस्थितियों में होता है? इन प्रश्नों का उत्तर द सीक्रेट स्पष्ट रूप से नहीं देता। इसी कारण फिल्म को आलोचना का सामना करना पड़ा। कई वैज्ञानिकों ने कहा कि यह विचार लोगों को वास्तविक समस्याओं के लिए स्वयं को दोषी ठहराने पर मजबूर कर सकता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में कठिनाई आती है तो वह सोच सकता है कि शायद उसने गलत विचार सोचे होंगे।
लेकिन वास्तविकता में जीवन अनेक कारकों से प्रभावित होता है। परिवार, समाज, शिक्षा, अवसर, परिस्थितियाँ, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत निर्णय, इन सभी का प्रभाव पड़ता है। फिर भी द सीक्रेट पूरी तरह गलत भी नहीं हो सकती। असल में इसकी लोकप्रियता का कारण कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं जो वास्तव में काम करते हैं। उदाहरण के लिए, ये हमारी मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो तय करता है कि हमें किस जानकारी पर ध्यान देना है। मान लो तुमने एक नई लाल कार खरीदने का सोचा। अचानक तुम्हें सड़क पर हर जगह वही लाल कार दिखाई देने लगी। क्या वह कार अचानक दुनिया में बढ़ गई? नहीं, और पहले भी थी, लेकिन अब तुम्हारा मस्तिष्क उस पर ध्यान दे रहा है। ठीक इसी तरह जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसका मस्तिष्क उससे जुड़े अवसरों को पहचानने लगता है। यहीं से द सीक्रेट का कुछ हिस्सा मनोविज्ञान से जुड़ जाता है। जब तुम अपने लक्ष्य को बार बार देखते हो, जब तुम उसके बारे में सोचते हो, जब तुम उसे लिखते हो, तो तुम्हारा ध्यान उसी दिशा में जाने लगता है और धीरे धीरे तुम्हारे निर्णय भी बदलने लगते हैं। यही कारण है कि कई सफल लोग विजन बोर्ड बनाते हैं। वे अपने सपनों की तस्वीरें दीवार पर लगाते हैं, लेकिन वे केवल तस्वीरें नहीं देखते, वे उनके लिए काम भी करते हैं। रॉन्डा वन ने बाद में कई और किताबें लिखी, द पावर, हीरो, मैजिक। इन पुस्तकों में उन्होंने कृतज्ञता, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति पर जोर दिया। विशेष रूप से द मैजिक में उन्होंने ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद की भावना को जीवन बदलने वाली शक्ति बताया। उनका मानना था जब इंसान अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। और सच कहीं तो इस विचार में काफी गहराई है, क्योंकि कृतज्ञता व्यक्ति को कमी से हटाकर समृद्धि की भावना की ओर ले जाती है। लेकिन चाहे कोई द सीक्रेट पर पूरी तरह विश्वास करे या नहीं, एक बात निश्चित है, इसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को अपने विचारों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। इसने लोगों को सपने देखने का साहस दिया। इसने उन्हें अपने मन की शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर किया, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। अब एक और रहस्य सामने आता है। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का विचार वास्तव में हजारों साल पुराना है? क्या इसके संकेत भगवद गीता, उपनिषदों और प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं में मिलते हैं? यह आधुनिक युग की एक नई व्याख्या है।